क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटे से शहर का लड़का जो रेलवे स्टेशन पर टिकट चेक करता था, कैसे पूरी दुनिया के क्रिकेट मैदानों पर छा गया? आज हम बात करेंगे उस खिलाड़ी की जिसने न सिर्फ भारतीय क्रिकेट को नए आयाम दिए बल्कि करोड़ों दिलों में अपनी जगह बनाई। महेंद्र सिंह धोनी की कहानी। महेंद्र सिंह धोनी, जिन्हें पूरे देश में प्यार से माही या कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है, का जन्म 7 जुलाई 1981 को झारखंड के रांची शहर में हुआ। एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखने वाले धोनी का बचपन बहुत ही सामान्य परिस्थितियों में बीता। उनके पिता पान सिंह एक सरकारी कर्मचारी थे और मेकॉन कंपनी में काम करते थे, जबकि उनकी मां देवकी देवी एक गृहिणी थीं। धोनी का परिवार शुरुआत में उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले से था, लेकिन बाद में उनके पिता नौकरी के सिलसिले में रांची शिफ्ट हो गए। धोनी बचपन से ही एक सक्रिय और ऊर्जा से भरे हुए बच्चे थे। खेलों के प्रति उनका उत्साह और जुनून बचपन में ही साफ झलकता था। स्कूल के दिनों में वे पढ़ाई के साथ साथ विभिन्न खेलों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। हालांकि क्रिकेट उनके जीवन का मुख्य हिस्सा नहीं था, बल्कि शुरुआत में वे फुटबॉल खेला करते थे। उनका सपना एक सफल गोलकीपर बनने का था और उनके स्कूल के कोच ने भी उनके इस हुनर को सराहा। उनकी किस्मत का रुख तब बदला जब उनके स्कूल के क्रिकेट कोच ने उनकी गोलकीपिंग स्किल्स को देखकर उन्हें विकेटकीपर बनने की सलाह दी। पहले तो धोनी को क्रिकेट में रुचि नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इस खेल को अपना लिया। उनके कोच ने उन्हें स्कूल टीम के लिए खेलने का मौका दिया और यहीं से उनकी क्रिकेट यात्रा की शुरुआत हुई। धोनी ने क्रिकेट के मैदान पर अपनी प्रतिभा और कड़ी मेहनत से यह साबित कर दिया कि उनकी किस्मत उन्हें एक अलग दिशा में ले जाने के लिए तैयार थी। फुटबॉल गोलकीपर से लेकर भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे सफल कप्तान बनने तक का उनका सफर प्रेरणादायक है। उनके शुरुआती दिनों की यह कहानी हमें बताती है कि कभी कभी जीवन हमें ऐसे रास्तों पर ले जाता है जो हमारी उम्मीदों से अलग होते हैं, लेकिन अगर हम उन अवसरों को स्वीकार करें तो वे हमारी किस्मत बदल सकते हैं। महेंद्र सिंह धोनी का शुरुआती जीवन संघर्ष और मेहनत का प्रतीक है। अपने सपनों को साकार करने के लिए उन्होंने हर वह कदम उठाया जो उनके बस में था। क्रिकेट में अपनी पहचान बनाने से पहले धोनी ने रेलवे में टीटीई ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर की नौकरी की। 2001 में उन्हें भारतीय रेलवे की दक्षिण पूर्व रेलवे जोन में खड़गपुर स्टेशन पर यह नौकरी मिली। इस नौकरी के दौरान उन्होंने अपने जीवन के कई मुश्किल और यादगार पल देखे। नौकरी के साथ साथ क्रिकेट के प्रति उनकी लगन और समर्पण ने यह साबित कर दिया कि सच्ची मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। खड़गपुर में नौकरी करते हुए भी धोनी ने अपने क्रिकेट करियर को लेकर कभी समझौता नहीं किया। दिन भर की नौकरी के बाद वे देर रात तक अभ्यास करते थे। उस दौरान वे रेलवे के लिए और स्थानीय टीमों के लिए भी खेला करते थे। घरेलू क्रिकेट में धोनी का प्रदर्शन शानदार रहा। खास तौर पर उनके लंबे लंबे छक्के लगाने की क्षमता और विकेट के पीछे उनकी तेजतर्रार चपलता ने उन्हें जल्दी ही चयनकर्ताओं की नजर में ला दिया। धोनी का बड़ा ब्रेक तब आया जब उन्हें भारतीय टीम के साथ केन्या और जिम्बाब्वे के दौरे पर जाने का मौका मिला। यहां उन्होंने कई मैचों में दमदार प्रदर्शन किया और चयनकर्ताओं को प्रभावित किया। उनकी शानदार बल्लेबाजी और विकेटकीपिंग के कारण उन्हें 2004 में बांग्लादेश के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में शामिल किया गया। यह उनके करियर का निर्णायक क्षण था। हालांकि बांग्लादेश के खिलाफ अपने डेब्यू मैच में धोनी का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। वह अपने पहले ही मैच में बिना कोई रन बनाए रनआउट हो गए। लेकिन यह असफलता उनके आत्मविश्वास को डिगा नहीं सकी। उन्होंने यह ठान लिया था कि वे अपनी कड़ी मेहनत और प्रदर्शन से टीम में अपनी जगह पक्की करेंगे। शुरुआती असफलताओं के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी।
इसके बाद धोनी ने अपनी गलतियों से सबक लेते हुए अपनी बल्लेबाजी और विकेटकीपिंग में लगातार सुधार किया। उन्होंने आने वाले मैचों में ऐसा प्रदर्शन किया जिसने यह साबित कर दिया कि भारतीय क्रिकेट को एक ऐसा सितारा मिल चुका है जो न केवल मैदान पर बल्कि मैदान के बाहर भी प्रेरणा बनकर उभरेगा। धोनी की यह शुरुआत उनकी दृढ़ता, संघर्ष और कड़ी मेहनत की गाथा को दर्शाती है। 2005 का साल महेंद्र सिंह धोनी के करियर के लिए एक बड़ा मोड़ साबित हुआ। यह वह समय था जब उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। पाकिस्तान के खिलाफ विशाखापट्टनम में खेले गए वनडे मैच में धोनी ने अपने दमदार प्रदर्शन से क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीत लिया। उस मैच में उन्होंने 123 गेंदों पर 148 रनों की धमाकेदार पारी खेली। यह न केवल उनके करियर का पहला शतक था, बल्कि उस पारी ने यह साबित कर दिया कि धोनी भारतीय क्रिकेट टीम के लिए एक गेम चेंजर बन सकते हैं। उनकी इस पारी में बड़े छक्के और चौकों की बरसात थी, जिसने पाकिस्तान के गेंदबाजों की हालत खराब कर दी। धोनी की यह पारी उनके आक्रामक खेल का प्रतीक बन गई। इस प्रदर्शन ने उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया। हर कोई उनके लंबे बालों और उनके गगनचुंबी छक्कों का दीवाना हो गया। क्रिकेट प्रेमियों से लेकर विशेषज्ञों तक हर किसी ने उनकी सराहना की। इसके बाद धोनी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करते गए और अपनी जगह भारतीय टीम में पक्की कर ली। धोनी के करियर का दूसरा बड़ा मोड़ 2007 में आया, जब उन्हें भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया। यह निर्णय उस समय थोड़ा चौंकाने वाला था, क्योंकि टीम में उनसे अधिक अनुभवी खिलाड़ी मौजूद थे। लेकिन चयनकर्ताओं ने उनके शांत स्वभाव, आक्रामक सोच और नेतृत्व क्षमता को देखते हुए उन्हें यह बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। यह निर्णय भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। कप्तान बनने के बाद धोनी ने न केवल टीम को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, बल्कि एक ऐसा युग शुरू किया जिसे भारतीय क्रिकेट का गोल्डन एरा कहा जाता है। उनकी कप्तानी में पहला बड़ा टूर्नामेंट 2007 का 20 वर्ल्ड कप था। यह एक नया प्रारूप था, जिसमें भारत की जीत की उम्मीद कम थी। लेकिन धोनी ने अपनी रणनीतियों और आत्मविश्वास से भरी कप्तानी के दम पर भारतीय टीम को चैंपियन बना दिया। 20 वर्ल्ड कप की यह जीत सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं थी, बल्कि यह उस कहानी की शुरुआत थी जिसमें धोनी ने भारतीय क्रिकेट को नई पहचान दी। उनकी कप्तानी में टीम न केवल मैच जीतने लगी, बल्कि बड़े टूर्नामेंट्स में भी अपना दबदबा बनाने लगी। धोनी की असली कहानी यहीं से शुरू हुई, जिसमें उन्होंने भारतीय क्रिकेट को ऐसे मुकाम तक पहुंचाया जिसकी हर कोई सिर्फ कल्पना कर सकता था। उनकी शांत और संयमित सोच, मैदान पर अद्भुत निर्णय क्षमता और हर मुश्किल परिस्थिति में सही फैसले लेने की कला ने उन्हें दुनिया के सबसे सफल कप्तानों में शामिल कर दिया। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी भारतीय क्रिकेट के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज है। उन्होंने अपने शांत और समझदारी भरे नेतृत्व के साथ भारतीय टीम को वो ऊंचाइयां दी जिनकी पहले कभी सिर्फ कल्पना की गई थी। उनकी कप्तानी में भारत ने न केवल 2007 का पहला 20 वर्ल्ड कप जीता, बल्कि 2011 का वनडे वर्ल्ड कप और 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो आज तक अद्वितीय है। धोनी दुनिया के ऐसे पहले कप्तान बने जिन्होंने आईसीसी के तीनों बड़े खिताब अपनी कप्तानी में जीते। 2007 के 20 वर्ल्ड कप में उनकी कप्तानी का पहला बड़ा इम्तिहान था। भारत के पास इस फॉर्मेट का ज्यादा अनुभव नहीं था, लेकिन धोनी ने अपनी सूझबूझ और रणनीतियों से टीम को टूर्नामेंट का विजेता बना दिया। फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ उनका संयम और आखिरी ओवर में जोगिंदर शर्मा को गेंद थमाने का साहसिक निर्णय आज भी एक ऐतिहासिक पल माना जाता है। इस जीत ने न केवल भारत को नई पहचान दी, बल्कि धोनी को विश्व क्रिकेट में एक कुशल कप्तान के रूप में स्थापित किया।
2011 का वनडे वर्ल्ड कप हर भारतीय के लिए एक खास टूर्नामेंट था। 28 साल के लंबे इंतजार के बाद भारत ने यह खिताब जीता और इसका श्रेय काफी हद तक धोनी को जाता है। टूर्नामेंट के दौरान उनकी कप्तानी में टीम ने एकजुटता और लड़ने का जज्बा दिखाया। फाइनल मुकाबला, जो मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया, भारतीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे यादगार दिनों में से एक है। श्रीलंका के खिलाफ फाइनल मैच में धोनी ने कप्तान के रूप में सबसे बड़ा फैसला लिया। जब टीम मुश्किल स्थिति में थी, तब उन्होंने खुद को बल्लेबाजी क्रम में ऊपर भेजा। यह निर्णय एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। उन्होंने 79 गेंदों पर 91 रनों की नाबाद पारी खेली। उनकी यह पारी न केवल रणनीतिक थी, बल्कि पूरी तरह से दबाव में खेली गई थी। फिनिशिंग का वो लम्हा जब उन्होंने नुवान कुलसेकरा की गेंद पर विजयी छक्का लगाया, आज भी हर भारतीय के दिल और दिमाग में ताजा है। वह छक्का भारतीय क्रिकेट की आत्मा बन चुका है। इसके बाद 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी ने धोनी की कप्तानी को और भी खास बना दिया। यह टूर्नामेंट इंग्लैंड की जमीन पर खेला गया था, जहां भारतीय टीम को चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। लेकिन धोनी ने अपनी चतुराई और रणनीतिक कौशल से टीम को खिताब दिलाया। इस जीत के साथ उन्होंने आईसीसी के तीनों बड़े खिताब जीतने वाले पहले कप्तान बनने का गौरव हासिल किया। धोनी की ये जीतें न केवल उनकी कप्तानी की सफलता का प्रतीक हैं, बल्कि भारतीय क्रिकेट में उनके योगदान की अमिट छाप भी हैं। हर भारतीय क्रिकेट प्रेमी के दिल में 2007, 2011 और 2013 की ये यादें हमेशा ताजा रहेंगी और धोनी का नाम इतिहास में हमेशा चमकता रहेगा। उनकी नेतृत्व क्षमता, मैदान पर लिए गए साहसी फैसले और मैच को खत्म करने की कला ने उन्हें क्रिकेट के महानतम खिलाड़ियों में शामिल कर दिया। महेंद्र सिंह धोनी केवल अपनी अद्भुत क्रिकेट कौशल के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी शांत, संयमित और अद्वितीय सोच के लिए भी जाने जाते हैं। मैदान पर उनका व्यवहार हमेशा ऐसा होता था जैसे वह किसी बड़ी चुनौती का सामना नहीं कर रहे, बल्कि खेल का आनंद ले रहे हों। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी उनके चेहरे पर मुस्कान और उनकी निर्णय लेने की क्षमता ने उन्हें कैप्टन कूल का खिताब दिलाया। उनका यह गुण उन्हें अन्य कप्तानों से अलग और खास बनाता है। धोनी ने हमेशा यह साबित किया कि एक सच्चे नेता का सबसे बड़ा गुण टीम को प्राथमिकता देना होता है। वह व्यक्तिगत उपलब्धियों से अधिक टीम की सफलता को महत्व देते थे। उनकी कप्तानी में भारतीय टीम ने जो एकजुटता दिखाई, वह उनकी नेतृत्व क्षमता का प्रमाण है। चाहे बल्लेबाजी क्रम में खुद को ऊपर भेजने का साहसिक निर्णय हो या एक युवा खिलाड़ी को बड़े मौके पर भरोसा देकर मौका देना, धोनी ने हमेशा टीम के हित को सबसे ऊपर रखा। उनका संयमित स्वभाव न केवल उनके खेल को बेहतर बनाता था, बल्कि उनके साथी खिलाड़ियों को भी प्रेरित करता था। उनकी यह खासियत थी कि वे किसी भी खिलाड़ी की कमजोरियों को सामने लाने के बजाय उसकी ताकत पर भरोसा करते थे। यही कारण है कि कई युवा खिलाड़ी जैसे विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा धोनी के मार्गदर्शन में अपने खेल को अगले स्तर तक ले जा सके। धोनी का हर खिलाड़ी के प्रति समान व्यवहार और हर परिस्थिति में संतुलित निर्णय लेने की क्षमता ने उन्हें एक सच्चा लीडर बना दिया। धोनी के नेतृत्व में भारतीय टीम ने कई बार असंभव सी परिस्थितियों में भी जीत हासिल की। उन्होंने कभी भी टीम पर अपने फैसलों को थोपा नहीं, बल्कि खिलाड़ियों को खुलकर खेलने का मौका दिया। वह हमेशा टीम की जरूरतों को समझते थे और अपने फैसलों को उसी हिसाब से लिया करते थे। उनकी कप्तानी में खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने और खुलकर खेलने की आजादी मिली, जिससे टीम का प्रदर्शन लगातार बेहतर हुआ। उनका शांत स्वभाव केवल मैदान तक ही सीमित नहीं था। धोनी ने हमेशा मीडिया और आलोचनाओं का भी बड़े धैर्य और समझदारी से सामना किया। जब टीम हारती थी तो वह जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते थे, लेकिन जब टीम जीतती थी
तो सारा श्रेय अपने साथियों को देते थे। यह एक सच्चे लीडर की पहचान है। महेंद्र सिंह धोनी का उदाहरण हमें सिखाता है कि एक अच्छा नेता न केवल अपने प्रदर्शन से टीम को प्रेरित करता है, बल्कि हर खिलाड़ी को आत्मविश्वास और सम्मान देता है। उनकी सोच, उनकी रणनीतियां और उनका शांत स्वभाव उन्हें क्रिकेट इतिहास के महानतम कप्तानों में से एक बनाता है। उनका जीवन इस बात का सबूत है कि अगर आप संयम, धैर्य और मेहनत से काम करें तो आप किसी भी ऊंचाई को छू सकते हैं। 15 अगस्त 2020 का दिन भारतीय क्रिकेट के लिए भावनाओं से भरा हुआ था। इसी दिन महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। उनका यह फैसला अचानक आया और हर क्रिकेट प्रेमी के दिल को गहराई से छू गया। धोनी ने अपने संन्यास की घोषणा एक साधारण और अपने अंदाज में की। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उनके क्रिकेट करियर की झलकियां थीं और बैकग्राउंड में "मैं पल दो पल का शायर हूं" गाना बज रहा था। इस भावुक पल ने करोड़ों फैंस की आंखों को नम कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहने के बावजूद धोनी की विरासत हमेशा हमारे दिलों में अमर रहेगी। उनके नेतृत्व ने भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और उन्होंने कई ऐसे लम्हे दिए जो भारतीय क्रिकेट इतिहास में हमेशा याद किए जाएंगे। उनकी शांत और संयमित कप्तानी, मैच को खत्म करने की उनकी बेमिसाल क्षमता और कठिन परिस्थितियों में लिए गए उनके साहसिक निर्णय ने उन्हें न केवल एक महान खिलाड़ी बल्कि एक आदर्श नेता के रूप में स्थापित किया। संन्यास के बाद भी धोनी ने क्रिकेट से अपना रिश्ता नहीं तोड़ा। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के कप्तान के रूप में उनका प्रदर्शन आज भी बेहतरीन है। सीएसके की कप्तानी करते हुए उन्होंने दिखाया कि उम्र सिर्फ एक संख्या है और सच्चा जुनून कभी कम नहीं होता। धोनी ने अपनी टीम को एकजुट रखते हुए उन्हें बार बार विजेता बनाया। उनकी कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स ने अब तक 5 बार आईपीएल ट्रॉफी जीती है, जो उनकी रणनीतिक क्षमता और नेतृत्व कौशल का प्रमाण है। आईपीएल में उनकी मौजूदगी और खेल के प्रति उनका समर्पण युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। धोनी ने न केवल टीम को ट्रॉफियां जिताईं, बल्कि कई युवा खिलाड़ियों को निखारा और उन्हें बड़ा मंच दिया। ऋतुराज गायकवाड़, दीपक चाहर और रविंद्र जडेजा जैसे खिलाड़ी धोनी के मार्गदर्शन में चमके हैं। धोनी का हर मैच में खेल को पढ़ने का तरीका, आखिरी ओवरों में गेम को फिनिश करने की उनकी कला और दबाव में उनके फैसले आज भी अद्वितीय हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के साथ उनका जुड़ाव एक भावना बन चुका है। फैंस उन्हें प्यार से थाला कहकर बुलाते हैं, जिसका मतलब तमिल में नेता होता है। उनके प्रति यह सम्मान और स्नेह केवल उनकी उपलब्धियों की वजह से नहीं है, बल्कि उनके विनम्र स्वभाव, टीम के प्रति उनकी निष्ठा और मैदान पर उनके शांत व्यक्तित्व के कारण भी है। धोनी का खेल भले ही अंतर्राष्ट्रीय मंच पर न दिखाई दे रहा हो, लेकिन उनकी छवि और उनके योगदान हमेशा क्रिकेट प्रेमियों के दिलों में रहेंगे। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि जुनून, मेहनत और संयम के साथ आप जीवन में किसी भी ऊंचाई को छू सकते हैं। महेंद्र सिंह धोनी न केवल एक नाम है, बल्कि एक भावना, एक प्रेरणा और भारतीय क्रिकेट का गौरव हैं। उनका प्रभाव भारतीय क्रिकेट पर आने वाले कई दशकों तक बना रहेगा। महेंद्र सिंह धोनी की कहानी हमें सिखाती है कि अगर आपके पास मेहनत, लगन और अपने सपनों को पूरा करने का जुनून है, तो आप किसी भी ऊंचाई को छू सकते हैं। यह थी कैप्टन कूल की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि धोनी का कौन सा पल आपका फेवरेट है।